अब है ना, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, चैप्टर है 11th, पेज नंबर 198। क्वेश्चन है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। देखो ट्विंकल का मतलब होता है नाचना, एक तरह से ऐसे समझ सकते हो आप कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल मीन्स स्टार ऐसे क्यों लगते हैं, टिमटिमाते रहते हैं ना स्टार्स, टिमटिमाना या नाचना, टिमटिमाना, तो ये स्टार्स ऐसा क्यों करते दिखते हैं। देखो ये क्वेश्चन करना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्योर है ना, और 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग करेंगे इसको हम, तो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो करेंगे ही ना समझने के लिए इसको। तो देखो पहला पॉइंट लिख देते हैं कि स्टार्स जो है ना, देखो मैं साथ के साथ आपको समझाता भी जाता हूँ और साथ के साथ आपको ये भी आपका नोट्स भी मिल रहे हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स हम ऐसा कर लेंगे, इसको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग करेंगे पूरा। देखो क्या है कि स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो पहला पॉइंट क्या है, मैं समझाऊंगा एक एक करके पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखो ये रिफ्रैक्शन क्या वर्ड है, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा ना कि रिफ्लेक्शन आता है एक, तो ये देखो 2 वर्ड आते हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। मैं आपको है ना अंतर भी बता देता हूँ इसमें क्या होता है, देखो साथ के साथ समझाता जाता हूँ आपको क्या होता है। आप जानते हो ना, देखो छोटा छोटा कर देता हूँ, ये प्लेन मिरर मान लो है ना, प्लेन मिरर है, उसमें ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई एंगल पे इंसिडेंट, ये नॉर्मल हो गई, नॉर्मल टू द मिरर है ना, ये सारे क्वेश्चन हमने करे हैं प्रीवियस वीडियोस में, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ एक कंसेप्ट छोटा सा। प्लेन मिरर होता है ना, ये इंसिडेंट रे है और नॉर्मल से क्या एंगल बना रही है, थीटा है ना, तो आई बना देते हैं, इसको आई बोल देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे होगी यहाँ से, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगी है ना, ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दो इसको। आर वैसे आई और आर केस रिफ्लेक्शन में यूज होते हैं, रिफ्लेक्शन में, तो ये थीटा एंगल है ना, रिफ्लेक्शन की बता रहा हूँ, अभी क्या करा रहा हूँ मैं, रिफ्लेक्शन बता रहा हूँ आपको। तो रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों सेम होते हैं है ना, ये रिफ्लेक्शन है, तो इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी होते हैं। क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी होते हैं कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द मिरर ऑल लाई इन सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ऐसी रिफ्रैक्शन भी होता है। आप जानते हो रिफ्रैक्शन क्या चीज होती है, देखो रिफ्रैक्शन समझो, रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे देखो ये एक सरफेस है ना, ये एक सरफेस है ना, इसकी एक तरफ मान लो एयर है ना, एक तरफ वाटर है ना, मीन्स ज्यादा डेंसर है ना, एयर से, एयर के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस है। ये कैसा मीडियम है, रेयर, रेयर मीडियम को बोलते हैं कम डेंस, और ज्यादा डेंस वाले मीडियम को बोलते हैं डेंस। नॉर्मल एक वर्ड समझ रखा है डेंस, तो ये ज्यादा डेंस है, वो कम डेंस है। तो जब कोई लाइट, देखो अब ये इंटरफेस है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस। अच्छा तो हमारे पास क्या हो गया, देखो ये हो गया इंटरफेस है ना, इसको बोलते हैं इंटरफेस, क्योंकि 2 सरफेस का, 2 मीडियम्स का, इसको बोलते हैं मीडियम 1, मीडियम एक तो है ये वाला मीडियम, मीडियम 1, और इसमें है मीडियम 2, इसमें मीडियम 2 आ जाते हैं है ना, इसमें तो था एक ही मीडियम है ना, इसमें 2 मीडियम है। अब तो ये क्या है, इंटरफेस क्या होता है, देखो ये इंटरफेस के नॉर्मल है ना, ये देखो ये लाइन कैसी है, नॉर्मल है ना, दिस इज नॉर्मल टू द इंटरफेस। अब क्या हो रहा है, देखो कि इसमें जरा ध्यान से देखना क्या हो रहा है कि ये लाइट आ रही है, लाइट रे आ रही है ना, अब नॉर्मल के साथ ही एंगल बनाती है हमेशा, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। अब जब रेयर मीडियम से कम डेंस मीडियम से ज्यादा डेंस मीडियम में लाइट जाती है ना, कम डेंस मीडियम से ज्यादा लाइट ज्यादा डेंस मीडियम में जाती है, तो लाइट रेट नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे बेंड्स, ये देखो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई है ना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि अब ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। सो ये आई और आर के केस में ना क्या होता है रिलेशन, कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium, with respect to first medium, है ना। तो देखो इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो गया म्यू, ये मीडियम 2 है ना ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो ये हो गया हमारा क्या एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट सेम है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर और लाई इन सेम प्लेन, इसमें सेम है उसका जैसा, है ना। देखो तो ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्शन समझ में आया ना। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट बताता हूँ इसका स्टार ट्विंकल करने का। सेकंड पॉइंट क्या है देखो, एज उसमें इसका बहुत रोल है, रिफ्रैक्शन का बहुत रोल है स्टार के ट्विंकल होने में। देखो क्या है अब ये चीज कि वेरियस लेवल पे, ये तो सिर्फ एक जगह पे रिफ्रैक्शन हुआ है ना, वेरियस लेवल्स पे रिफ्रैक्शन होता है। कैसे, एज स्टार्स अपीयर्स एज पॉइंट सोर्स की तरह अपीयर होते हैं स्टार्स, तो इनसे आने वाली रे एज स्टार्स अपीयर्स एज पॉइंट सोर्स, light rays coming from stars, light rays coming from stars faces refraction at various level, refraction at various level। अब इसका मतलब क्या है रिफ्रैक्शन एट वेरियस लेवल का, देखो ये चीज समझो, इस चीज को समझाता हूं मैं आपको, इधर आ जाओ। देखो इसका मतलब क्या है वेरियस लेवल पर रिफ्रैक्शन होने का, देखो क्या कहना चाह रहे हैं। देखो ये हमारा अर्थ सरफेस है ना, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से ना जैसे जैसे ऊपर मूव करते हैं, ग्रेजुअली ऊपर मूव करते जाते हैं ना, तो मीडियम है ना कम डेंस होने लग जाता है। तो जैसे कि मान लो कोई स्टार यहाँ है ना, ये स्टार ऐसे, इसकी क्या बोलते हैं रोशनी है ना, तो स्टार की रेज कहाँ आ रही है, देखो ये क्या है हमारा मीडियम है ना, मीडियम की ये मैंने आपको ना देखो कई लेयर्स बना दिए हैं, मैंने आपको ऐसे शो किया जैसे ये लेयर्स है मीडियम की, है ना। तो ये लेयर है, तो किसी भी पॉइंट पर जैसे मान लो यहाँ से यहाँ लाइट आएगी, ये स्ट्राइक करती है। देखो क्या करते हैं हम कि ये लाइट रे ऐसे आ रही है ना, देखो ये लाइट रे कैसे आ रही है, सीधे सीधी ऐसे आ रही है ना। अब ये पॉइंट क्या हो गया, ये एक इंटरफेस बन गया ना। देखो ये वाला सरफेस एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है इस मीडियम के लिए और इस मीडियम के लिए, क्योंकि ये वाला कम डेंस है और ये वाला ज़्यादा डेंस है, क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस की तरफ जाएंगे ना तो डेंसिटी इंक्रीज करती है। क्या इंक्रीज करता है, डेंसिटी इंक्रीज करती है। तो हमने लेयर्स में मान लिया, अभी समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, हमने लेयर्स में मान लिया। लेयर्स में मानने से क्या होगा कि ये इंटरफेस की तरह काम करेगा, है ना। तो ये देखो नॉर्मल टू द सरफेस है ना, ये नॉर्मल टू द सरफेस है। अब लाइट को रे को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये बैंड कर जाएगी ना टुवर्ड्स नॉर्मल, ये देखो ये बैंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। अब हम चलो यहाँ पे नहीं दिखाते फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हमारा डायग्राम ताकि गड़बड़ ना करे, इसलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं। ये हमारा इंटरफेस है ना, लाइट रे ऐसे आ रही है, यहाँ पर भी होगा रिफ्रैक्शन। ये एक्चुअल में मान लो जैसे कोई रे आ रही है ना, जैसे यहाँ से आ रही है, तो हल्का हल्का रिफ्रैक्शन होता जाएगा, हल्का हल्का रिफ्रैक्शन होगा। तो हमें यहाँ पे बैठे बंदे को ना ऐसा लगेगा कि लाइट स्टार है ना यहाँ से आ रहा है, तो अपरेंट पोजीशन ये दिखेगी, स्टार यहाँ है लेकिन एक्चुअल में यहाँ दिखेगा, क्योंकि हर लेवल पे रिफ्रैक्शन होगा। अब जैसे यहाँ पर आ गया, तो ये इंटरफेस है हमारा, है ना, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, लाइट ऐसे जाती है लेकिन थोड़ा बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना। ऐसे यहाँ पर होगा, ये लाइट आ रही है, ये नॉर्मल हो गया, है ना, ये इंसिडेंस एंगल हो गया और ये रिफ्रैक्शन एंगल हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू द नॉर्मल। यहाँ पे अब इसको रिट्रेस करेंगे, देखो इसको रिट्रेस करेंगे तो कहाँ जा रही है, यहाँ दिख रहा है हमें हमारा स्टार। तो ये क्या है, अपरेंट पोजीशन। तो एक तो ये रीजन है कि हमें स्टार उसकी एक्चुअल लोकेशन पे नहीं दिखता, जहाँ थोड़ा ऊपर दिखता है। और फिर आप खुद सोच के देखो, मैं अब दोनों पॉइंट ना इकट्ठा करा देता हूँ। एक तो ये पॉइंट हो गया हमारा, एज स्टार्स अपीयर एज पॉइंट सोर्स, लाइट रे कमिंग फ्रॉम स्टार्स फेसेस रिफ्रैक्शन एट वेरियस लेवल।
सेकंड चीज क्या है, तो टिमटिमाना क्या है, तो एक्चुअल पोजीशन से दूर दिख रहा है ना, ऊपर दिख रहा है, मीन्स हायर दिख रहा है एक्चुअल पोजीशन से। अपरेंट पोजीशन इज स्लाइटली हायर देन द नॉर्मल पोजीशन, ओरिजिनल और एक्चुअल पोजीशन। लेकिन फिर हमें टिमटिमाता क्यों दिखता है? देखो इसका आंसर भी इसी में ही है कि डेंसिटी इंक्रीज कर रही है ना, तो डेंसिटी फिक्स नहीं रहती। तो जैसे ये लेयर है, यहाँ से यहाँ तक की एक लेयर है, यहाँ से यहाँ तक की ये लेयर है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस लेयर की डेंसिटी फिक्स है, यही रहेगी। थोड़ा कम भी हो जाती है, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाती है, क्योंकि एयर है ना, एयर में है मॉलिक्यूल्स हैं, तो एयर हवा भी चलती रहती है एटमॉस्फेयर में, तो कंटिन्यूसली ना हमारे एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहता है। कंटिन्यूसली बदलते रहने की वजह से ना रिफ्रैक्शन तो होगा हर लेवल पे। तो रिफ्रैक्शन की वजह से कभी तो स्टार यहाँ दिखेगा, अभी जैसे यहाँ दिखा था ना, कभी अगर रिफ्रैक्शन कम रह गया तो स्टार हमें यहाँ पे दिखने लगेगा, कभी रिफ्रैक्शन और कम रह गया तो स्टार हमें यहाँ दिखने लगेगा, कभी ज्यादा हुआ तो स्टार यहाँ दिखने लगेगा। तो मीन्स ये डिस्टेंस मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ज्यादा लिया है, बट एक्चुअल में इतना होता है। जैसे कि ये है ना, यहाँ पे ये है स्टार, है ना, ये स्टार है, तो कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, तो ऐसे ना नाचता सा दिखेगा आपको। अपरेंट पोजीशन इसकी फिक्स नहीं दिखेगी, इसलिए स्टार ट्विंकल करता हुआ दिखता है आपको। रियल रीजन यही है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है और उसमें भी एटमॉस्फेरिक जो डेंसिटी है ना वो फिक्स नहीं है एट वेरियस लेवल। सो अभी इसमें यही पॉइंट लिखेंगे हम, थर्ड पॉइंट हमारा, कि एज डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली चेंजेस एज वी मूव, एज डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर changes continuously, therefore apparent position of star also changes continuously। समझ पा रहे हो इस पॉइंट को कि डेंसिटी एटमॉस्फेयर की, देखो एक तो ये चीज है कि फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट एज वी मूव टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ऊपर से जब हम सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ आते हैं तो डेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। वो तो एक पॉइंट है ही जिसकी वजह से अलग अलग लेवल बन जाते हैं, रेयर, डेंसर, फिर उससे ज्यादा डेंसर, फिर उससे ज्यादा डेंसर, फिर उससे ज्यादा डेंसर, मीडियम का। तो रिफ्रैक्शन तो होता है, ये चीज तो है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि जैसे ये लेवल हमने चूज कर लिया, तो इस लेवल का मान लो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा मीडियम सेकंड के कंपैरिजन, फर्स्ट के सेकंड मीडियम की डेंसिटी फर्स्ट के कंपैरिजन में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का फर्स्ट के कंपैरिजन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा ना डेंसिटी के अकॉर्डिंग, तो वो फिक्स नहीं है। इसमें भी मॉलिक्यूल्स है ना, कभी ज्यादा है कभी कम है ना, तो इस खुद का भी ये कभी कम डेंस है कभी ज्यादा डेंस है। मतलब एक लेवल अर्थ के सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर का एक लेवल अपने आप में कभी तो कम डेंस है कभी ज्यादा डेंस है। जब ज्यादा डेंस है तो नॉर्मल्स को, लाइट रे को नॉर्मल की तरफ ज्यादा मोड़ देगा, है ना। जैसे कि अगर ये वाला मान लो नॉर्मल ऐसा है, कभी ये कम डेंस है, कम डेंस ज्यादा डेंस है, देखो तो ये इंसिडेंट है तो ये ज्यादा मोड़ देगा, है ना। कम डेंस है, कभी एटमॉस्फेयर में हवा चल गई, डेंसिटी घट गई, कम डेंस हो गया अब ये वाला लेवल, तो ये इंसिडेंट रे को ऐसे जाती बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही थोड़ा सा मोड़ा, कभी तो ज्यादा मोड़ दिया कभी थोड़ा मोड़ दिया। समझ पा रहे हो आप? एक बार तो इमेज यहां बनेगी, एपरेंट पोजीशन, एपरेंट इमेज, मेरा मतलब एपरेंट पोजीशन एक बार यहां बनेगी तो स्टार ट्विंकल करता ही तो दिखेगा। सीधी सी बात है। एज डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस कंटिन्यूसली, एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार आल्सो चेंजेस कंटिन्यूसली। अगले में लिख दो इसको, दिस इज कॉल्ड ट्विंकलिंग इफेक्ट। ट्विंकलिंग इफेक्ट, बात खत्म। 4 पॉइंट हो गए छोटे छोटे से, है ना। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू नाउ।